Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. यीशु है वो नाम जिस नाम
वचन कहता है कि वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए मारा गया और फिर से जिंदा हुआ। कितने लोग विश्वास के साथ इस बात को मानते हैं? और आइए हम सब एक साथ मिलकर गाएंगे, हम चिल्ला कर गाएंगे। कैसे गाएंगे? और सबको बताएंगे कि मुझे प्रेम ने पाया। आइए ताली बजाते हुए। नाम मेरा
सर्वव्यापी, वो सर्वज्ञानी, उसने सब बदल दिया। We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You made everything new. You make everything new every morning. सब कुछ सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. सर्वशक्तिमान ने हमारे जीवन को बदल दिया। अब हम पुराने नहीं रह गए, अब हम सब नए हो चुके हैं। We thank you, Jesus. इस समय होगा कि अपने होठों को खोले और अपने मुख से उसका धन्यवाद करें कि सचमुच प्रभु तेरी करुणा, तेरी महिमा है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है जिसने हमें बदल के रख दिया। खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू परमेश्वर पिता जो ऊंचे पे विराजमान, जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, हमारे लिए परमेश्वर इस संसार में आया ताकि हम परमेश्वर बचाए जा सके। खुदावन प्रभु जी, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है परमेश्वर कि हम प्रभु आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर पिता, जो कि परमेश्वर स्वर्गदूत परमेश्वर दिन रात आपकी आराधना करते हैं, लेकिन आप प्रभु चाहते कि हम परमेश्वर आपकी आराधना करें प्रभु। ये सचमुच हमारे लिए अद्भुत अद्भुत है परमेश्वर पिता कि हम पापी परमेश्वर आपके हृदय के इतने करीब है प्रभु कि आप स्वर्ग छोड़ के प्रभु हमारे बीच उपस्थित होते हैं ताकि आप सुन सके हम में परमेश्वर जब हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिताजी। होने दीजिए परमेश्वर हम सब अपने हृदय को परमेश्वर खोल सके प्रभु जी, अब अपने हृदय के साथ प्रभु आपकी आराधना कर सके परमेश्वर पिता, और आप उसे ग्रहण करें परमेश्वर पिताजी। जिस प्रकार उस स्त्री ने परमेश्वर अपना सर्वोत्तम प्रभु आपके चरणों में उंडेल दिया परमेश्वर पिता, इत्र के समान प्रभु हम भी परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी आराधना को परमेश्वर आपके चरणों में उंडेले प्रभु, और आप प्रभु जी उसे परमेश्वर ग्रहण करें खुदावन। थैंक यू जीसस। आराधना यीशु तुझे
गाएंगे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु। अपने हृदय की गहराई से इन शब्दों को कहेंगे। आराधना यीशु तुझे, अपना मुंह खोले, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, हृदय की गहराई से इन शब्दों को प्रभु की ओर उठने दें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, वो हमारे मध्य में आइए। अपने हृदय की गहराई से जो कुछ हमारे अंदर है सब कुछ लेके अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी सामर्थ्य से, आत्मा की गहराई से उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो योग्य है आराधना के, वो योग्य है प्रशंसा के, वो योग्य है स्तुति के। हमारी हर मुश्किल में, हर समस्या में, चाहे कोई हमारे संग हो ना हो, केवल परमेश्वर, केवल हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है जो निरंतर हमारे साथ होता है। अंधेरों में वो रोशनी के समान हमारे संग रहता है। जब हम खो जाते हैं तो वो ही हमारा मार्ग बनता है। जब हमें कुछ समझ नहीं आता वो ही हमें बुद्धि देता है, वो ही हमें समझ देता है। वो हमारा सब कुछ। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। आइए अपने हाथ को स्वर की ओर उठाएं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। एक बार और हम मिलके गाएंगे। अंधेरों में तू रोशनी, भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, मिलके गाएंगे। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह प्रभु हम सब एक मन एक हृदय से प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं। तेरे चरणों पे अपने आप को हम नम्र और दीन करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम कुछ भी नहीं है प्रभु, जो कुछ है वो तू है प्रभु। सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में है प्रभु।
हम कितने भी जतन कर ले प्रभु, कितने भी प्रयास कर ले प्रभु, जो कुछ तू करता है प्रभु वो तू ही करता है प्रभु। और तेरी मर्जी के विरोध में परमेश्वर, तेरी मर्जी के अगेंस्ट प्रभु कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु। सो आज की सुबह प्रभु, जबकि हम सब एक कलीसिया के रूप में एक मन एक आत्मा होके तेरे सम्मुख खड़े हैं प्रभु, हम प्रभु संपूर्ण रूप से प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी बुद्धि बहुत सीमित है प्रभु, हम नहीं जानते, नहीं समझते प्रभु, लेकिन तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा भविष्य प्रभु भले ही हम जाने या ना जाने प्रभु तेरे हाथों में स्थिर है प्रभु, तेरे हाथों में स्थिर है प्रभु। तूने हमें संभाला है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। आपको लगता है आप चाहे खो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं, लेकिन ये जान रखे, यकीन रखे, प्रभु ने आपके भविष्य को, आपके जीवन को, आपकी हर एक समस्या को अपने हाथों में थाम के रखा है। और जब तक वो हमारे संग है, और प्रभु जब तक तू हमारे संग है प्रभु, हम गिर नहीं सकते प्रभु, हम हार नहीं सकते प्रभु, हम टूट नहीं सकते प्रभु, हम टूट नहीं सकते। तेरा वचन कहता है प्रभु, हम गिरते तो है प्रभु, लेकिन हम कुचले नहीं जाते प्रभु, हम ठोकर तो खाते हैं प्रभु, लेकिन हम पड़े नहीं रहते प्रभु, क्योंकि तेरा हाथ प्रभु हमें हर बार उठा के खड़ा करता है प्रभु। हम तेरे इस प्रेम के लिए, तेरी इस विश्वास योग्यता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह हम प्रभु सबसे ऊंचा स्थान तुझे देते हैं प्रभु, सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हमारे मध्य में प्रभु। पवित्र आत्मा, आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तुझसे विनती है, प्रार्थना है प्रभु, तू अपनी उपस्थिति में हमें लेके चल प्रभु, और भी गहराई में लेके चल प्रभु। हमारी आत्मा को छू प्रभु, हमारे हृदयों को छू प्रभु, हमारी आंखों को खोल प्रभु, हमारे कानों को खोल प्रभु, ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके प्रभु, हम उन चीजों को देख सके जो तू हमें दिखाना चाहता है प्रभु। तेरी उपस्थिति को, तेरे प्रेम को हम महसूस करने पाए प्रभु। तो प्रभु आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपने हृदय की गहराई से प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। और हे सब जाति जाति के लोगों, यहोवा का, हे सब जाति जाति के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो, और हे सब राज्य राज्य के लोगों, यहोवा की प्रशंसा करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह सबका भला करता है। All who entered in the God rest have rested from their labors, just as God did after creating world. हे यहोवा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, क्योंकि तेरे विरुद्ध कोई पाप न करे। Then God said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. Joshua 5 verse 2. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows them away. आइए हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु जी। हम इन्हें आपके लहू में ढापते परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर इन्हें बढ़ाएं प्रभु जी, होने दीजिए परमेश्वर। आप इनकी अगुवाई कीजिए, तमाम बुराइयों से बचा के रखे खुदा उन प्रभु जी, होने दीजिए परमेश्वर। लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके प्रभु, लोग इनके जीवन में आपको देखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम इन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विद्या को विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जोर से बोल सकते हैं? अभी 10 मिनट पहले आप आराधना इतने अच्छे से कर रहे थे और जय मसीह की बोलने में सारा दम निकल जाता है। जय मसीह की। हालेलुया। ये प्रभु को एक बार जोरदार धन्यवाद देंगे ताली बजा के। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे मध्य में? हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है, कई साल पहले उसने वायदा किया जब यीशु मसीह था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां उपस्थित होऊंगा। और जिस दिन उसने कहा था तब से आज तक वो उस वायदे को पूरा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। और अभी हम ये समय है कि हम अपने आराधना के दूसरे चरण में चलेंगे। और हम सबको पता है दूसरा चरण क्या है? भेंट का। हम परमेश्वर को अपनी भेंटें चढ़ाएंगे। और इससे पहले हम अपनी भेंटें लेके आए, मैं चाहता हूँ मेरे साथ बाइबल में कोई खोलिएगा भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसके 8वें पद से और 10वें पद तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसका 8 से 10 और माइक पे कोई पढ़ दीजिएगा जोर से। जो अनर्थ करने वालों का साथ देता। भजन संहिता 34 परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हमें थोड़ा और जोर से पढ़िए ताकि जो सुन नहीं रहा है उनको भी सुनाई दे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 10 तक। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हालेलुया। यह वचन हमसे क्या कहता है? परख के देखो। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है ओ टेस्ट एंड सी, यानी चख के देखो परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। कितने लोग सच में विश्वास करते हैं परमेश्वर भला है? आपने परखा है, आपने चखा है। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर को परख के देखते हैं। परमेश्वर ने कहते हैं ना अपने लोगों को एक बाइबल में एक ओपन चैलेंज दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात कहता है। और अगर हम मलाकी में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी परमेश्वर एक बात कहता है, क्या? कि अपने भेंट और दशवांश क्या करो? भवन में ले आओ और क्या करो? मुझे परख के देखो, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं या नहीं करता हूं। हालेलुया। और इसलिए मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, वो अपने हर एक वायदे को पूरा करता है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है जो अपने वायदों को भूल जाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है परख के देखो, और क्या ही धन्य है वो पुरुष या वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का भय मानते हैं जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन कहता है देयर इज नो वांट टू देम, कि उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। हालेलुया। जवान सिंहों को कमी हो सकती है ना? शेर क्या है? जंगल का राजा। एक एक आदमी, एक एक जानवर उससे डरता है। यानी अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप डरेंगे या शेर आपसे डर के भागेगा? है? हम डर जाएंगे, हम शेर से भी डर जाएंगे। लेकिन बाइबल या वचन कहता है कि शेरों को भी कमी हो सकती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को आप जानते हैं, परमेश्वर पे आपका विश्वास है, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको देख के शेर डर गया हो? नहीं जानते? आपने बाइबल नहीं पढ़ी? डैनियल के बारे में नहीं पढ़ा आपने? बाइबल में 2 लोग हैं जो शेर से नहीं डरे। कौन कौन थे? डैनियल और दाऊद। फैजाबाद में आया था, शेर आया था। हाँ, बहुत लोग डर गए, कैंप जाना बंद कर दिया था लोगों ने। समसून के बारे में पढ़ा आपने? सैमसन, समसून और डैनियल के लिए लिखा है क्या? कि वो शेर से नहीं डरे, शेर उनसे डर गया। हालेलुया। क्योंकि उनका भरोसा किस पे था?
परमेश्वर पिता। खैर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम अपनी भेंट लेके आते हैं, हम अपने दशवांश परमेश्वर के भवन में देते हैं, परमेश्वर को ऑफर करते हैं, तो क्या होता है कि हम अक्सर हमारे मन में, हम सबके मन में होता है कि हम दे रहे हैं और एक आशा ज़रूर होती है, एक उम्मीद ज़रूर होती है कि हमने दिया है तो शायद परमेश्वर हमें पलट के आशीष देगा, है ना। एक उम्मीद के साथ हम देते हैं, एक आशा के साथ देते हैं। पर आपको उम्मीद रखना गलत नहीं है, आपको आशा करना गलत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम दोगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दूंगा। तो इस बात से कभी भी मत सोचिए कि मैंने अगर उम्मीद रखी है तो परमेश्वर, नहीं, आप दीजिए, दिल खोल के दीजिए, हालेलुया, और परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपको उससे कई गुना देगा, ठीक है। तो एक छोटी सी गवाही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद गीत होगा, आप तब अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं। मैं अपने जीवन से ही गवाही दे रहा हूँ, ठीक है। अभी पिछले 3-4 महीने से मतलब कुछ समस्याएं थी जो मेरे जीवन में चल रही थी और मैं बहुत परेशान था, और फाइनेंशियली देखे, आर्थिक रूप से भी वो बहुत ही, कहते ना, एक फ़र्क सा, एक संघर्ष चल रहा था, और मैं बहुत ही चिंतित था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। अभी बच्चों की फ़ीस भरनी है, और बच्चे, आपको मालूम है, हमारे जिंगल बेल में पढ़ते हैं, और जिंगल बेल की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हमारे कैपेसिटी से भी ज़्यादा है भरना, तो कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, जब फ़ीस का टाइम आया, परमेश्वर ने कहाँ से कैसे इंतज़ाम किया मुझे नहीं पता, वो हम पूरा कर पाए। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन से मेरी पत्नी और मेरी बात हो रही थी कि अभी कैसे करेंगे, नेक्स्ट कैसे हमें करना है, आगे की फ़ीस कैसे है, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी मैं ये सोच रहा था कि इसको रिज़ाइन कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ना मैं कलीसिया में दे पा रहा हूँ, ना अपने काम में दे पा रहा हूँ। इवन मेरे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि पापा 1-1.5 साल हो गया आपके साथ, हम टाइम नहीं बिता पाते। तो अपने अंदर भी बड़ा अजीब लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करें, और फिर खर्चे इतने ज़्यादा हैं। आपके दोनों पास्टर्स हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे लेकिन रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, तो उन पे भी डिपेंड ज़्यादा नहीं हो सकते। और मैं यही परेशान था, क्या होगा, कैसे होगा। और तभी मेरे पास एक कॉल आया, और एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके यहाँ से कॉल आया, और उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफ़र के लिए बताया कि सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको ये जॉब देना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। फिर उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया, और कल ही शायद बात हो रही थी, कल कुछ काम था हमें, और पत्नी से मेरी बात हो रही थी कि कैसे होगा, क्या करेंगे। मैंने कहा देखो अभी अगले महीने तक रुक जाओ, नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आएगी तभी करा पाऊंगा, उससे पहले कुछ भी नहीं कर सकता। और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, टेंशन था, लेकिन परमेश्वर का एक बात के लिए मैं ज़रूर धन्यवाद दूंगा कि कुछ भी हो जाए, कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आते हैं, मैं जानता हूँ, मेरी पत्नी जानती है कि देखने में लगता होगा कि बहुत है हमारे पास, बहुत है, लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभी सिचुएशन कैसी होती है कि हम इवन कहते हैं ना कि अगले दिन का बच्चों के लिए अगर कुछ खरीदना है हमें, या स्कूल बैग भी लेना, तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि कैसे करेंगे, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कहते हैं ना एक वो विश्वास दिया है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में उसकी विश्वास योग्यता को देखा है। एक चीज़ है जिससे मैंने आज तक कभी, जब से मैं पैसे कमा रहा हूँ या उससे भी पहले, जो भी, इस चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पहली चीज़ अपना 10वां अंश देने से, कुछ भी मिलता है अपनी टाइद मैंने हमेशा रेगुलर दी है। और मेरे बच्चे जानते हैं, मेरी वाइफ जानती है, एक कमिटमेंट है परमेश्वर से कि हर हफ्ते हम ऑफरिंग देंगे। भले ही ऑफरिंग देने के बाद हमारे पास कुछ बचे ना बचे, लेकिन उतना ही अमाउंट हम देंगे, और कहीं से भी करके वो इंतज़ाम करके मैं रखता हूँ कि यार 5 हफ्ते हैं तो 5 हफ्ते के लिए हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम परमेश्वर को ऑफरिंग दे सकें। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूंगा। कल सुबह मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कल रात में 9 बजे मेरा इंटरव्यू था, 9 बजे मैं बैठा इंटरव्यू में, और मेरे सामने जो मतलब जिस मल्टीनेशनल कंपनी का जो हायरिंग मैनेजर था, अच्छी खासी पोस्ट पे है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, वो उससे मेरी मीटिंग हो रही थी, इंटरव्यू था। और जब मैं सामने आया, आप लिटरली करेंगे कि यकीन नहीं मानेंगे, इंटरव्यू आधे घंटे में ख़त्म होना था, हमारा 1.5 घंटे चला। 1.5 घंटे इंटरव्यू चला, और 1.5 घंटे में मैंने अपने बारे में उसे मुश्किल से 10 से 15 मिनट बताया होगा। बाकी पूरे समय वो अपने बारे में, क्योंकि जब परमेश्वर कहते हैं ना कि जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं या परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको फेवर भी देता है।
और उस बंदे से जब मेरी बातचीत शुरू हुई तो वो जब उसने मेरा कहते हैं ना CV देखा, मेरा बायोडेटा देखा कि कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, कब कैसे है, वो इंटरव्यू लेने वाला नर्वस, उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपसे बात करने में मुझे इतना नर्वस फील हो रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ कि आप मुझे बजा के दिखाइए या ये क्या होता है। आपको देख के जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैं अपने अंदर मुझे घबराहट हो रही कि मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। तो उसी घबराहट में उसने अपने बारे में सब बता दिया। उसने कहा कि सर मेरी ये एक पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था और 1.5 घंटे में उसने मुझे इंटरव्यू लेते लेते उसने मुझे 3 पोस्ट का ऑफर दिया। ठीक है, तो परमेश्वर अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सर जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और वो जो उनकी मेन जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें वो चाहते हैं कि मैं उसका भी हिस्सा बनूं। ठीक है, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, आप उस पर भरोसा रख के देखिए। ठीक है, मैं जानता हूँ मेरी काबिलियत क्या है मेरे अंदर, मैं जानता हूँ क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं। मैं मालूम है मुझसे बहुत लाख गुना बेहतर लोग दुनिया में हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है ना तो कहते ना फिर आपसे बढ़ के फिर उस वक्त कोई भी नहीं होता है, आपसे बड़ा उस वक्त कोई, अगर परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं ख़त्म करूंगा। और एक बहुत छोटी सी कहानी, एक छोटा सा बच्चा था और बचपन से ही वो 3-4 साल का था, उसको पियानो बजाने का बहुत शौक था, बहुत पियानो बजाता था। और उसके पापा ने उसे छोटा सा एक पियानो ला के दिया था और क्योंकि छोटा बच्चा था तो उसे ज़्यादा कुछ बजाना नहीं आता था, तो उसने एक छोटी सी एक ट्यून बजाना सीखी थी, एक हाथ से बजाता था, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप सबको आता होगा गाना, वो ये गाना आता था और वो बड़ा मन से बजाता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक बार क्या हुआ, जिस शहर में वो रहते थे तो वहाँ पे पूरी वो एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन जो था, एक संगीतकार वहाँ आए, उनका कॉन्सर्ट था। तो उसके फादर ने देखा कि मेरे बच्चे का इतना इंटरेस्ट है, चलो मैं इसको उस कॉन्सर्ट में लेके चलता हूँ, वहाँ देखेगा, अच्छा लगेगा, इसे एंजॉय करेगा। और जब वो अपने बच्चे को वहाँ लेके गए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने टिकट लिया, जब करके वहाँ जब गए तो अभी तक वो कॉन्सर्ट शुरू नहीं हुआ था, वो जो उनका संगीत का प्रोग्राम था शुरू नहीं हुआ। तो ये दोनों बैठे थे, तो बच्चा छोटा था, इधर उधर भाग दौड़ रहा था। तो भागते भागते उसने देखा स्टेज के बगल में सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ गया और उसने देखा स्टेज पे, क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ था, तो उस बच्चे को सामने दिखाई दिया, जो आपने बड़े वाले पियानो देखे ना, ग्रैंड पियानो जो होते हैं, फुल साइज पियानो रखा था। तो वो बच्चा उस पियानो को देख के इतना वो हुआ, इतना एक्साइटेड हो गया कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। और वो सीधे, उसने ये नहीं देखा कौन है वहाँ, कौन देख रहा है, कोई टोकेगा, वो सीधे जाके पियानो के सामने बैठा और अपना हैप्पी बर्थडे की ट्यून, और वही पूरे मन से एकदम सर नीचे करके वही बजाते जा रहा है, बजाते ही जा रहा है। और उसे कोई सुध-बुध नहीं, पर्दा खुल गया, वो तब भी बजाते जा रहा है, उसे मतलब ही नहीं है। थोड़ी देर में बजाते बजाते क्या हुआ, उसने देखा कि उसके एक दाहिनी तरफ और बाईं तरफ 2 हाथ और आए और उसके कान में एक आवाज़ आई कि बेटा आप जो बजा रहे हो ना, इसको बजाते रहो, बस इसको रिपीट करते रहो, बजाते रहो। तो उसने जब पलट के देखा तो जो वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट था वो उसके साथ खड़ा था, जिसको बजाना था, और वो बच्चा वो बजाता रहा। और फिर उसके साथ क्या हुआ, उस पियानिस्ट ने साथ में बजाना शुरू किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनका जो पूरा ऑर्केस्ट्रा था, सारे इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे जुड़ते गए और इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस उसका हुआ कि लोग दंग रह गए कि इतना सुंदर, एक छोटी सी ट्यून, कुछ नहीं आता था, लेकिन उसको वही करने, बार उसका कमिटमेंट था, जब मिलेगा मैं करूंगा इसको, और वो करता गया। और क्या हुआ, जब जो मेन इंसान जब वो आया तो क्या हुआ, उसका लेवल अचानक से ऊपर बढ़ गया। तो वही चीज़ मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर से एक कमिटमेंट करिए कि परमेश्वर ये मेरा समर्पण है, मैं ये आपके लिए करूंगा तो करूंगा, किसी भी कीमत पे करूंगा। और मैं करता, मेरे पास है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा समर्पण है, मेरा कमिटमेंट है। और आप देखिए, जब आप उस चीज़ को करते जाएंगे तब आप देखेंगे परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लेवल यहाँ से लेके कब यहाँ तक पहुँच जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। हालेलुया,
तो कितने लोग उत्साहित हैं परमेश्वर को अपनी भेंट देने के लिए, अपना कमिटमेंट देने के लिए? हालेलुया। सो अभी आपके सामने गीत होगा और इस गीत के गाते समय आप अपनी भेंट लेके सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन अपना दिया, पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया, जीवन अपना दिया, पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ सारा जीवन अपना संपूर्ण आनंद से। देता हूँ सारा जीवन अपना संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए हम सब इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तेरी ओर से हमें मिला परमेश्वर। तू हमें अपनी उपस्थिति में ले चलता है परमेश्वर, लेकिन तूने हमें भी मौका दिया परमेश्वर कि हम अपने हृदय से तेरे सम्मुख परमेश्वर जो भी अपनी भेंटें लेके आए हैं परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख उन्हें लेके आते हैं प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर इस भेंट को परमेश्वर जो तेरे लोगों ने अपने हृदय की गहराई से दी है परमेश्वर, आनंद के साथ दी है परमेश्वर, ये भेंट तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। हर एक देने वाले हाथ को परमेश्वर तू 100 गुना 1000 गुना आशीषित कर परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर उन्हें किसी भी चीज़ की घटी ना हो परमेश्वर। जैसा तेरा वचन कहता है, परख के देखो और कि प्रभु भला है या नहीं परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर आज जिसने जो भी परमेश्वर तुझे भेंट दी है, अपने 10वां अंश दी है परमेश्वर, अपना कमिटमेंट दिया है परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर कि आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में परमेश्वर वो तेरी भलाई को अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर। इस भेंट को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर। होने दे ये भेंट परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। हर एक बात में तुझे सारा आदर, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। तो आप विश्वास करते हैं कि इस हफ्ते आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे? हालेलुया। चलिए अभी हम चलते हैं आगे और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करिए, कितने लोगों के पास बाइबल है? बाइबल बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए। हर व्यक्ति अपनी बाइबल बंद कर दीजिए, ठीक है? फोन में है चाहे किताब में, जैसे भी बाइबल बंद कर दीजिए, ठीक है? पास्टर ने आपको कलीसिया को एक काम दिया था शायद पिछले हफ्ते, किसी को याद है क्या काम था? भजन संहिता 1। कितने लोगों ने पढ़ा? वेरी गुड। जितनों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जितनों ने नहीं पढ़ा है आपसे
फिर आपसे आग्रह आप उसको पढ़िएगा। कोई मुझे बताएगा सबसे खूबसूरत पद आपको भजन संहिता 119 में क्या लगा? कोई भी बताए, जितना किसने पढ़ा था? हाँ ब्रदर बताइए, माइक देना। फिर आवाज नहीं आएगी ना बाकी को। 2-3 लोग, सबसे नहीं पूछूंगा। भजन संहिता 119 का 165, जो कोई यहोवा के व्यवस्था से प्रीति रखता है उसे कुछ ठोकर नहीं रखती, वरन बड़ी शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई बताएगा आपको किस पद से आशीष मिली? हाथ कईयों ने उठाया था। जी सिस्टर उमा को दीजिए माइक। कोई भी एक पद बस बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। भजन संहिता 119 का 165 अच्छा लगा। परमेश्वर के वचन से हमें शांति मिलती है। जब मेरे जीवन में तनाव रहता है, कुछ भी रहता है, यदि वचन मेरे जीवन में है तो हमें उससे बहुत शांति मिलती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कोई बताना चाहेगा? इसलिए मैंने बाइबल पहले बंद करा दी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा, कितनों ने पढ़ा था एक बार फिर मैं हाथ आपके देखना चाहता हूं। अब कम हो गए हाथ। चलिए एक छोटा सा सवाल, बाइबल बंद है सबकी, है ना? अगर आपने पढ़ा था बताइए भजन संहिता 119 में कितने पद हैं? — 150। और कोई? किसने बताया? 176। वेरी गुड, भाई अनिल के लिए ताली बजाए। 176 पद, ठीक है। भजन संहिता में 176 पद है और आप पढ़ेंगे तो आपको सचमुच ये बहुत ही अच्छा भजन है। और इसमें सबसे खूबसूरत पद है, आपको मालूम है क्या है? कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? ये किस में पाया जाता है? इसी में पाया जाता है ना? करेक्ट, हालेलुया। तो ये तो इतना फेमस पद है, हम सबको आता होगा। एनीवेज, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है आप दोबारा पढ़िए और निश्चित परमेश्वर आपसे आप सबको एक छोटा सा कहते हैं ना, एक काम देना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ मत करिए अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन डेली एक भजन जरूर पढ़ा करिए। एक भजन संहिता का एक अध्याय डेली जरूर पढ़ा करिए और आप देखिएगा परमेश्वर कैसे आपसे बात करेगा, कैसे परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। तो ये समय है, हम अभी प्रार्थना में चलेंगे और हमारे पास 2-3 विषय है। सबसे पहले हम आने वाले सप्ताह में जिन लोगों के जन्मदिन हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आदर्श का जन्मदिन है 25 जनवरी को। आदर्श है नहीं है? आदर्श नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योति का भी 26 जनवरी को। वेरी गुड, बहुत सही डेट पे है। 26 जनवरी को ज्योति का जन्मदिन है। और फिर 28 तारीख को बहन मालती देवी, राजेश मम्मी आई है? राजेश कहाँ है? राजेश, तो राजेश की जो मम्मी है सिस्टर मालती देवी, उनका 28 को उनका जन्मदिन है। इसके अलावा 26 जनवरी को जो हमारे उड़ीसा के पास्टर एसआर बाबू हैं, उनके जो बेटे हैं पास्टर दान और उनकी पत्नी शोभल हैं, उनकी शादी की सालगिरह है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ प्रार्थना के निवेदन हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे अभी आपको मालूम है कि पास्टर और आंटी दोनों हमारे बीच में इस वक्त नहीं हैं, तो यहाँ रोनाई के आगे एक गांव पड़ता है अरकुना, वहाँ पे पास्टर को आज जाना था। वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था प्रचार करने के लिए, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्लस आप अपनी पास्टर आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग, क्योंकि उनकी कुछ समय से तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और मतलब उनको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है और अभी उनको कुछ इंजेक्शंस भी लगे हैं, तो आज भी उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो चल के यहाँ तक आ पाए, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भी जितने हमारी कलीसिया में बुज़ुर्ग लोग हैं जो 50-60 साल से ऊपर हैं या उसके, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी जहां कहीं भी हैं मुंह खोल के उन विषयों के लिए मेरे साथ साथ आप प्रार्थना करते रहें।
पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर तू विश्वास योग्य है, तो अपने वायदों में सच्चा है प्रभु। और इस वक्त परमेश्वर हम विशेष तौर से परमेश्वर अपनी प्रार्थना के निवेदन, अपनी विनती तेरे सम्मुख लेके आते हैं परमेश्वर, और आनंद के साथ लेके आते हैं परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है, क्योंकि हमारे पास ये हियाव है परमेश्वर कि जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। हम परमेश्वर विशेष प्रार्थना परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आदर्श के लिए परमेश्वर, और ज्योति के लिए, और बहन मालती देवी के लिए परमेश्वर, जो कि आने वाले हफ्ते में अपना जन्मदिन मनाएंगे परमेश्वर, अपने एक नए साल में प्रवेश करेंगे परमेश्वर। हम तीनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम तेरी बहुतायत की आशीषें हम परमेश्वर इनके जीवन पे चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने इन्हें पिछले इतने सालों संभाला परमेश्वर, अपने हाथों में थामा परमेश्वर, आशीषित किया परमेश्वर। लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर ये आने वाला साल सचमुच परमेश्वर एक ऐसा वर्ष हो परमेश्वर जिसमें ये परमेश्वर तेरी उपस्थिति को परमेश्वर, और तेरी सामर्थ को परमेश्वर, और परमेश्वर तेरे प्रेम और तेरी आशीषों को परमेश्वर एक ऐसी रीति से अनुभव करने पाए परमेश्वर जैसा इन्होंने कभी भी नहीं किया परमेश्वर। एक नई रीति से परमेश्वर तू इनको बढ़ा परमेश्वर, एक नई आशीष परमेश्वर इनके जीवन में लेके आ परमेश्वर, एक नए मार्ग को तू इनके लिए खोल परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर इस आने वाले साल में परमेश्वर इनको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर इनको परमेश्वर एक लंबी उम्र देना परमेश्वर, ताकि जब तक इस संसार में है परमेश्वर तेरी महिमा करते रहे, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पास्टर दान के लिए परमेश्वर, और सिस्टर शोभल के लिए परमेश्वर, जबकि वो भी परमेश्वर 26 तारीख को अपनी शादी की वर्षगांठ मनाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने उन दोनों को एक साथ जोड़ा है परमेश्वर, और तू उन दोनों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर उनको परमेश्वर बहुतायत से अपनी आशीषों से भरना परमेश्वर, और परमेश्वर उनको और भी परमेश्वर साल उनके जीवन में जोड़ परमेश्वर, जहाँ वो एक साथ एक दंपति, एक पति पत्नी के रूप में मिल के तेरी आराधना कर सकें परमेश्वर, और तेरे परमेश्वर नाम के गवाह हो सके परमेश्वर। उनको और उनके पूरे परिवार को तू आशीषित कर, उनकी सेवकाई को तू आशीषित कर परमेश्वर, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। साथ ही साथ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अरखुना की कलीसिया के लिए परमेश्वर, जहाँ पास्टर इस वक्त गए हैं परमेश्वर वहाँ प्रचार करने के लिए, तेरी सेवा के लिए परमेश्वर। हम जानते हैं, हमारा विश्वास है परमेश्वर कि पास्टर वहाँ अकेले नहीं है परमेश्वर, बल्कि तेरी उपस्थिति और तेरे स्वर्गदूत उनके संग है परमेश्वर। और हम ये जानते हैं परमेश्वर जब वो लौट के आएंगे हम इस बात को ज़रूर सुनेंगे परमेश्वर कि तूने बहुतायत से अपनी महिमा को प्रकट किया है परमेश्वर। हर एक वचन परमेश्वर जो तू उनके मुंह में देता है परमेश्वर, वो सुनने वालों के हृदय की गहराई में उतरने पाए परमेश्वर, और वो कलीसिया सचमुच बहुतायत से आशीषित हो परमेश्वर, और परमेश्वर तेरी महिमा को तेरी उपस्थिति से भरने पाए परमेश्वर, और उस कलीसिया को उन्नति मिलने पाए परमेश्वर। साथ ही परमेश्वर हम पास्टर पर्ली के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कुछ भी उन्हें कमज़ोरी है परमेश्वर, जो कुछ भी उन्हें बीमारी है, तकलीफ है परमेश्वर, हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर तू उन्हें अपने हाथों में थाम के रख परमेश्वर, और हर एक कमज़ोरी को, हर एक दुर्बलता को, हर एक बीमारी को, हर एक इन्फेक्शन को, हर वो चीज़ प्रभु जो तेरी ओर से नहीं है परमेश्वर, हम उस पर यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेते हैं और आज्ञा देते हैं इसी घड़ी उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए प्रभु। और हम परमेश्वर इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से परमेश्वर वो पूरी रीति से चंगी हो चुकी है, हर एक इन्फेक्शन चला गया है परमेश्वर, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता चली गई है परमेश्वर। और हम इस बात की घोषणा करते हैं विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु कि हम अगले हफ्ते उन्हें अपने बीच में देखेंगे परमेश्वर, पूरी रीति से तंदुरुस्त देखेंगे परमेश्वर, और तेरी महिमा करते हुए देखेंगे परमेश्वर। साथ ही साथ हम अपनी कलीसिया में परमेश्वर और भी जो बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर शरीर से परमेश्वर अभी उतने परमेश्वर बलवान नहीं है परमेश्वर, और जिनको जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं परमेश्वर, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपना चंगाई का हाथ बढ़ा के परमेश्वर तू उन सबको छूना परमेश्वर, और पूरी रीति से स्वस्थ दे परमेश्वर, और उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमने तुझसे जो कुछ भी मांगा है परमेश्वर तूने उसको पूरा किया है परमेश्वर, और अपनी प्रार्थना के उत्तर को परमेश्वर को विश्वास में हम ग्रहण करते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। और जी
उसी के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर आपको बल देगा कि अब आप गिरेंगी नहीं। जी। जी चलिए, आपके लिए प्रार्थना की है, आप परेशान मत होइए, अब आप गिरेंगे नहीं। और अगर आपको लगे तो अंकल को साथ में लेके जाइए। चलिए, खैर आपके लिए प्रार्थना की है, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, आप बिल्कुल, आपको परमेश्वर सामर्थ देगा और अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए, और ये समय है हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। सो देश के लिए अमित प्रार्थना करेंगे और प्रदेश के लिए अमन प्रार्थना करेंगे। और फिर उसके बाद जब प्रार्थना हो जाएगी उसके बाद हम वचन में चलेंगे। और आज का वचन सिस्टर निशा है, मेरी पत्नी है, वो आपके साथ बांटेंगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। आइए अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे इस महान देश के लिए प्रभु। खासकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें अपने सामर्थी हाथों में प्रभु जी थामे रहे प्रभु, उनकी सहायता कर कि देश के प्रभु जी विभिन्न अधिकारियों को प्रभु जी एकता में प्रभु जी लेके चल सके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं होने दे उन्हें अपनी बुद्धि स्वर्गीय प्रकाशन दे प्रभु जी, ताकि वो ईमानदारी से प्रभु और सही उत्तम साख के साथ प्रभु जी एकता बनाते हुए अगुओं की प्रभु जी अगुवाई कर सकें, उनको परामर्श दे सकें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनको देश पे सुशासन व प्रगति के लिए लाई गई तमाम योजनाओं को प्रभु आशीष कर प्रभु जी उनको सफलता दे। 135 करोड़ के प्रभु जी अधिक जनसंख्या वाले इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि उनको संभालना है प्रभु जी विभिन्न भाषाओं, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग इस देश में रहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं सभी को एक साथ लेके चलते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। उन्हें स्वर्गीय बुद्धिमत्ता और आत्मिक व मानसिक बल की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस देश की अगुवाई करने के लिए उन्हें एक उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक बल, मानसिक तत्परता और दृढ़ता प्रदान कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे यूनियन कैबिनेट व सभी मंत्रालयों और उनके मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तमाम सांसदों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं हर एक को उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि दे प्रभु, और वो ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने में प्रभु जी एक दर्शन के साथ काम कर सके पिता, एकता के साथ प्रभु हर एक काम को कर सकें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के न्यायपालिका के लिए प्रभु, उच्च न्यायालय के लिए प्रभु जी, और तमाम जितने भी न्यायालय हमारे इस देश में हैं प्रभु, उसमें जितने भी मुकदमे हैं प्रभु उनको सही रीत से निपटारा करने के लिए हमारे न्यायाधीशों को बुद्धि, समझ और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे सुरक्षा बलों के लिए प्रभु जी, उनको प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आवश्यकता के समय प्रभु जी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बल से आशीष कर प्रभु। हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि वो अपने परिवारों को छोड़ के इस देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं प्रभु, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम ऐसी योजनाएं प्रभु जी जो हमारे देश में आती प्रभु आपके इच्छा के अनुसार हो सके, धन्यवाद देते हैं। हमारे देश को तो आशीष कर प्रभु, और इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। अब ये समय होगा कि हम अपने प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम तो ये धन्यवाद देते हैं कि भारत के 20 करोड़ जनसंख्या वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करने का अवसर दिया। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदी मैन पटेल पर तेरा विशेष अनुग्रह हो कि वो सभी को साथ लेकर चलते हुए पूरे देश के लिए एकता का प्रतीक व उदाहरण बन सके। उन्हें एक उत्तम स्वास्थ्य दे,
व आत्मिक आशीषों से भरपूर कर पिता। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम एक बड़ी जनसंख्या वाले अपने राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रिय योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तो उन्हें इस प्रदेश पर सुशासन स्थापित करने के लिए बुद्धिमत्ता दे। प्रभु जी, हम आशीष चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि उन्हें स्वर्गीय प्रकाशन व बुद्धिमत्ता प्रदान कर, ताकि वह और विनय सृजनात्मक विचारों को लाकर इस प्रदेश को उन्नति, प्रगति व उत्तमता की ओर ले जा सके। पिता परमेश्वर, हम उनके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी आदरणीय मंत्रियों व उनके विभागों को आशीषित करें पिता, ताकि वे सभी मिलकर प्रदेश व उसकी जनता के हित के लिए कार्य कर सके। प्रभु जी, हम मानवीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व संपूर्ण न्यायपालिका के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्वर्गीय बुद्धिमत्ता दे, ताकि वे सच्चा व धार्मिकतापूर्ण न्याय कर सके, निर्दोषों को छोड़ते हुए वास्तविक दोषियों को धार्मिकतापूर्ण व न्याय संगत दंड दे सके। पिताजी, हम उनकी सुरक्षा व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी, हम सभी विधायकों तथा सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं तथा उनके परिवारों के लिए भी पिताजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, होने दे कि वे सभी संयुक्त रूप से प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर सके। उन सभी को ऐसा अनुग्रह दे कि वे अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में समृद्धि ला सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम इस कमिश्नरी के आयुक्त श्री गौरव दयाल, जिले के जिलाधिकारी श्री नीतीश कुमार जी के लिए एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, जिला व नगर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थ्य हाथ उन पर, उनके परिवारों पर बना रहे पिता। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में उन्हें अपनी अगुवाई दे पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, हम अपने जिले के एसपी सिटी, सीओ सिटी तथा जिले के सभी पुलिस अधिकारियों तथा उनके संपूर्ण विभागों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, बल, निर्विघ्नता व साहस दे, ताकि वे नगर के व जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सभी मासूमों व निर्दोषों को सुरक्षा दे सके। हम उनके लिए आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम विशेष रूप से अपने भारत देश उत्तर प्रदेश व अपने जिले अयोध्या की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। कृपया करके उनकी पीड़ाओं को दूर करें पिता, उनकी गरीबी को दूर करें, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगाई दे पिता, तथा होने दे कि वे जिले, राज्य व उत्तर प्रदेश व पूरे देश के हर एक वर्ग के लोगों के राष्ट्रीय एकता की भावना बसने पाए। प्रभु जी, हम अपनी मातृभूमि भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। लोगों व पूरे देश को आश्रित करें, होने दे कि हमारा यह देश जीवित परमेश्वर की महिमा से चमकने पाए। पिता परमेश्वर, हम ये सब सारी प्रार्थनाएं अपने प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब भी मुझे ये दया करना पड़ता है या मुझसे बीच में बोला जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोई एक टाइम या एक दिन ऐसा होता है कि कोई मुझे धक्के से उठा देता है और फिर पूरी प्रीचिंग जो होती है या पूरा मैसेज जो होता है मुझे एक के बाद मिलता है। तो मैं उसको अगर नहीं लिखूं, जैसे मान लीजिए बहुत नींद में, कई बार ऐसा हो गया है कि मैंने उसे नहीं लिखा या मैं नहीं उठ पाई कि चलो मुझे याद रहेगा, और मैं ये प्रेयर मन में करती रहती हूँ कि खुदा मुझे वो याद रहे, एक वर्ड भी मुझे याद रहेगा तो मैं दोबारा सुबह लिख दूंगी। लेकिन ये कमाल बात है कि मुझे सपने याद रहते हैं लेकिन वो बात याद नहीं रहती। मैं कितना कोशिश करती हूँ फिर वो मैसेज मुझे नहीं आता। तो इसलिए मैंने ये सोच लिया है, जिस समय जैसे ही वो मुझे मैसेज आएगा मैं तुरंत उठ के उसको, चाहे मैं आँख बंद करके लिखूँ, रफली लिखूँ, पेंसिल से लिखूँ, मैं लिपस्टिक के लाइनर तक से लिख चुकी हूँ। जो आता गया मैं उसको लिखती गई। तो जब इस तरह का मैसेज आता था बहुत बार मैं शेयर करती थी भी और कई बार मैं नहीं करती थी कि मुझे उसका पता नहीं चलता था कि मैं इसको करूं भी या नहीं करूं। तो क्या होता था, मैं उसको लिख के रख देती हूं। लेकिन फिर मैंने बात करी जब पास्टर से, उनसे मिली, उन्होंने कहा आप दीजिए, हो सकता है आपको उसका असर नहीं लग रहा हो लेकिन वो किसी ना किसी के लिए हो, किसी और के लिए वो मैसेज आपको देना पड़े। कि कभी मुझे मालूम है कि मैं ऐसे इसमें नहीं थी, मिनिस्ट्री में नहीं हूँ या मैं मिनिस्ट्री सोच के नहीं आई थी, तो मैं कभी भी अपने आप से मैसेज लेने नहीं आती। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे शायद ये मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। तो जब मुझे इस टाइम ये मैसेज मिला तो मैंने खुदा से दुआ करी कि मैं कहूँगी नहीं किसी से, ना मैं पास्टर के सामने बोलती हूँ या पास्टर बैठे हों या सभी पास्टर हैं कि मैं जाके बोलूँ तो मैं ज़रूर गड़बड़ा जाऊँगी, इसलिए मैं कभी भी उनके होते होते तो नहीं मांग सकती हूँ। फिर मैंने ये प्रार्थना की कि खुदा अगर तू मुझे टाइम देगा तो मैं बोलूँगी ज़रूर, पीछे नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे शायद एक को देना पड़े लेकिन वो मैसेज मैं ज़रूर दूँगी। तो मौका ऐसे अचानक ही ये हुआ कि पास्टर गए तो उन्होंने मुझे फ्राइडे को बोला कि तुम लोगी तो प्रिपेयर होने का प्रिपेयर कर लो। उन्होंने कहा प्रिपेयर कर लो।
तो वो मुझे ऐसा ऐसा घूमते हुए देख रहे हैं, बोले हो गया तुम्हारा प्रिपेयर? तो मुझे मालूम है मेरे पास क्या लिखा हुआ था उस दिन, तो बस मुझे उसको क्या करना था, आउटलाइंस थी तो मुझे देना था। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो मैसेज आपके लिए नहीं था, या आपको ऐसा लगे कि वो नहीं आपको छुआ, तो लेकिन खुदा ने अगर मुझे वो मैसेज दिया है तो किसी ना किसी के लिए ज़रूर दिया होगा। तो इस समय मैं 2 टॉपिक जो है आपके सामने शेयर करूंगी। दोनों टॉपिक अलग अलग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मिलते हैं। और सबसे पहले मैं बात कहूँगी वो मैसेज मेरे लिए है, वो शहद जो टेस्ट है वो मेरे अपने लिए है। और जब मैं उसको ग्रास्प करती हूँ, मैं उसको टेस्ट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे दूँ। जितना हो सकता है मैं जिसको मैं सामने मिलती हूँ उसको सुना देती हूँ, जो कोई मुझे मिलता है मैं उसे बता देती हूँ कि क्या असर होता है इसका। तो सबसे पहले मेरे लिए कहीं भी ऑफेंड नहीं होना, कहीं भी इस बात को ये मत सोचना कि ये इनके मुंह से निकला, तो सबसे पहले ये मेरे लिए है, मैं अपने लिए कहती हूँ, क्योंकि मैं कोई बड़ी पास्टर या कुछ नहीं हूँ, इसलिए पहले वो मेरे को वॉश करने के लिए है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 2 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहली है फॉरगिविंग, फॉरगिवनेस, जानते ना, माफ़ी, सबसे बड़ी है माफ़ी। और दूसरी है डिपेंडेंसी, आश्रित होना किसी पे। 2 टॉपिक है, देखने सुनने में दोनों अलग लग रहे हैं, लेकिन ये मैसेज मेरे पास क्यों आया, क्योंकि जब हम कोविड के आगे से देख रहे हैं कि बहुत सारा डिप्रेशन लोगों ने सहा, बहुत से कष्ट, बहुत से दुख लोगों ने सहे, और तब से लोग सहते चले आ रहे हैं। हो रहा है किसी की जॉब चली गई, किसी का परिवार वाले चले गए, और वो बता नहीं पाए, लोग इसलिए छुपा लिए कि भाई हम कौन सी कंडीशन से निकले हैं, तो वो लोगों को नहीं बताया कि कभी किसी के यहाँ खाने को नहीं था, बच्चों को देने के लिए नहीं था, जॉब चली गई, बच्चा मांग रहा है, आप उसको नहीं समझा सकते कि ये पेंडेमिक है, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर खाना नहीं मिल रहा, उनके लिए लिमिटेड है, आप बाहर जा रहे हैं तो बंद है, तो वो डिप्रेशन, वो पैचेस आपके दिल पे आ गए जो डिप्रेशन बन गए। और आप ही के नहीं, ऐसे कई संस्थाएं, कई लोग हैं, आप जाएं तो ये डिप्रेशन ने आपको मूक कर दिया और शांत कर दिया, उदासीन कर दिया, चुपचाप। ये खुदा पे भी विश्वास करने से थोड़ा सा डरने लगे, क्योंकि हम उस समय अपने इंतजाम करने लगे, अपनी चीज़ें देखने लगे। हमने सोचा ही नहीं कि इस ऐसी जगह पे भी कि जब मैं अंधेरी वादियों से होकर गुजरूंगा तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। एक लाइन, एक पावरफुल लाइन थी कि दो आई क्रॉस द वैली ऑफ शेडो ऑफ डेथ, मौत की शेडो से जाऊंगा तो भी नहीं डरूंगा। ये तो कन्फर्मिटी है कि तू मेरे साथ है। एक छोटी सी लाइन है कि तू मेरे साथ है, और हम भूल गए, हम डरने लगे कि होगा क्या, कैसे होगा, कहाँ से होगा, और इस वजह से हम हार गए। और वो चीज़ें दिखाई देती हैं जब आप कलीसिया में आके बैठते हैं, जब आप मीटिंग्स में आके बैठते हैं, तो आपका एक वो होता है, जिसे कहते हैं ना रूटीन हो जाता है, आना है, बैठे। लेकिन जो दिन होता है, जिस दिन पवित्र आत्मा को लिया था, जिस दिन होली स्पिरिट को लिया था, वो आग कनेक्शन जो डायरेक्ट था, वो हम धीरे 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 खोते ही नहीं चले गए, हम धूल में मिलाते चले गए। खोहा ही नहीं है कि हम हमसे खो गया, वो लाइट हमसे खो गई, ऐसा नहीं हुआ। तो वो उदासीनता जो है वो आपको बोर कर रही होगी, हमें भी बोर कर रही होगी, यहाँ प्रिपेयर करने वालों को भी बोर कर रही होगी, जो यहाँ खड़े होते हैं उनको बोर कर रही होगी। जो आपने जीवित वर्शिप देखी, उसको आपको अच्छा लगा, उस समय डायरेक्ट परमेश्वर का कनेक्शन आपको लगा कि वो कितने अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो लाइट हम खो देते हैं जब हम नीचे खड़े होते हैं। वो मज़ा हमें अपने बैठने में, अपने वचन को सुनने में नहीं आ रहा है। और ये यकीन है, यकीन से मैं कह सकती हूँ कि एक उदासीनता चेहरों पे दिखाई देने लगी है। मतलब मरा लोग थे, वर्ल्डली लोग थे इस कंडीशन में, लेकिन हम क्यों हो गए, हम लोगों में ये क्यों आ गई उदासीनता? ना आप मिल पाते हैं किसी से, ना किसी से अब कोई हाथ मिलाने की बात होती है, ना प्यार से किसी को, क्योंकि क्या हो गया, सब कुछ झेल के। जैसे कि आप सोच सकते हैं जब इजरायली निकले होंगे, थक गए, बहुतों को खो चुके होंगे, तो उनकी चाल कैसी हो गई होगी चलते चलते। तो उसी टाइप का जब ये मैं अपने लिए फील कर रही थी कि क्या हो गया कि परमेश्वर में वो जोश नहीं रहा, तो मेरे को ये 2 वर्ड मिले, क्या फ़र्क हो गया हम में। तो पहला है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, ये पहले को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉरगिवनेस जो है, कि हम प्रार्थना करते हैं, हम सब जानते हैं प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम वो प्रार्थना की लाइनों को भूल जाते हैं। आप हमारे बाप सबने सुनी होगी, उसमें एक लाइन है कि मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ। हमें कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन के लिए हम ये सोचने लगे कि ये मेरा कोई पाप है, ये मैंने कुछ किया, ऐसा क्या मैंने कर दिया कि परमेश्वर शायद मुझसे नाराज़ हो गया, तो मेरे पापों को क्षमा कर। हम बार बार कह रहे हैं कि खुदा हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, खुदा हमें देख नहीं रहा है, खुदा हमें भूल गया, पापों को क्षमा कर। हम बोल रहे हैं खुदा हमसे क्या हो गया जो हमारे पाप नहीं क्षमा कर रहा है, लेकिन हम दूसरी लाइन भूल गए,
दूसरी लाइन क्या है? जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, जैसे हम अपने, वो कहाँ किया? वो हम काट रहे हैं, वो लाइन हम काट दे रहे हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो लाइन को उल्टा करना पड़ेगा। अपने अपराधियों को क्षमा कर, पहले करके आता हूं, फिर तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, फिर तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। और वो समय करेगा। आप उसके पास आ रहे हैं, 3 जन खड़े हैं जिससे आप अपसेट हैं, वो सिचुएशन हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, अन्य जाति के लोग हो सकते हैं जो आपको चिढ़ा दे रहे हैं। होता है आसपास, ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा चीज होती है जिससे आप लगातार चिड़चिड़ा रहे हैं, लगातार आप चिढ़ रहे हैं, आपके सामने खड़े हुए, आपको बर्निंग हो रही है उन्हें देख देख के। तो आप यीशु मसीह से बार बार, ये आसान नहीं है कि मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन वो आपकी कोई भी बात को नहीं सुन रहा है कि तो आप वापस जाएंगे मुझे माफ कर, वो फिर वापस क्यों मूक हो गया, क्यों बहरा हो गया, क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि हम इधर का काम करके नहीं जा रहे हैं उसके पास। और उसको हम क्या करते हैं, जैसे ही हम उस सिचुएशन को माफ करेंगे, इम्पॉसिबल तो है, लेकिन जैसे ही हम इस सिचुएशन को माफ करते हैं, इस इंसान को माफ करते हैं जो वहां पे है, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैं खुद कह रही हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको नहीं माफ कर सकते। जो आपको रोज खून जला रहा है, आप उसको माफ नहीं कर सकते। अगर आपने उसे कर भी दिया तो शैतान उसे नई तरीके से प्रिपेयर करके लाएगा, वो फिर आपको एक ऐसी बात बोलेगा, फिर आपको एक ऐसा ताना देगा कि आप फिर मनमना उठेंगे। तो संकरा रास्ता है, ये तो हमको मालूम है। आपको माफ करना है, और ये लिखा है कितनी बार माफ करना है। और तब यीशु मसीह की ये जो प्रार्थना की लाइन है कि मेरे पापों को माफ कर, वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो हम देखेंगे कि क्या ऐसी कंडीशन होती है जब इतना बुरा हालत होती है, जब हम नहीं माफ कर पा रहे हैं। ऐसे हैं, आप एक छोटा सा दिल भी अपने पेपर पे बना लीजिए, और अगर आप पैच लगाइए, उन लोगों के नाम लगाइए, वो बातें लगाइए जो आपको दुख दे रही हैं, जैसे जॉब चली गई, घर चला गया, कुछ भी चला गया, तो आप वो छोटी बिंदी के बराबर दाग अपने उस छोटे से पिक्चर दिल पे लगा लीजिए, तो एक समय में वो पूरा काला हो जाएगा। और काला हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या वर्शिप करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? बाइबल पढ़ने के लिए उठते हैं, उठ नहीं पाते। बाइबल पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते। जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता हूं, लेकिन मैं 4 घंटे 3 घंटे अपने मोबाइल पे लगा देता हूं। मैं नहीं चाह रहा हूं, अंदर से अंदर जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो परमेश्वर से कनेक्टेड है, वो नहीं चाह रहा है मोबाइल देखना, वो उन बातों से मर रहा है, लेकिन वो फिर भी बाइबल में नहीं बैठेगा 3 घंटे, क्योंकि आपका दिल ब्लैक हो चुका है इन सारी बातों से, उन पैचेस से, उन डिप्रेशन से क्या हो चुका है? काला हो चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक उस सिचुएशन से जिसने आपको चोट पहुंचाई है, हर एक वो इंसान जिससे आप नफरत कर रहे हैं, खुद में जल रहे हैं, उसको जाके माफ करना पड़ेगा। और उसने क्या कहा? मैंने स्कारलेट की तरह बिल्कुल सफेद तेरे क्या कर दिए? पाप कर दिए, है ना? काले से मैंने क्या कर दिया? बिल्कुल ही बर्फ की नाई मैंने उसे सफेद कर दिया। तो अगर वो दिल साफ हो जाएगा, तब आपका क्या होगा? चेहरे पे वो चीज दिखाई देगी। क्यों? हम किसकी वजह से टेंशन में हैं? अपनी वजह से नहीं। और इस सब में, इस माफी, उसमें, इस जिसको आपको माफ करना, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये उसका बिजनेस है ही नहीं। उससे कोई लेना देना का मतलब है वो जल रहा है, आप उसमें जले जा रहे हैं, ये आपका लेना देना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से मुझे मिलना है, उसे नहीं। वो क्या करता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है मुझे नहीं मतलब है। अन्य जाति का कोई इंसान क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मुझसे है। मुझे परमेश्वर से एक कनेक्शन बनाना है, मुझे परमेश्वर से मिलना है। ये मेरा बिजनेस है कि मैं जाके परमेश्वर से मिलूंगा। और ये हर्डल्स हैं, ये कांटे हैं जो रास्ते में आके खड़े हो रहे हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं मार के उन कांटों को काट के नहीं जाना है, तुम्हें माफ करके जाना है। तुमको उसको माफ करके जाना है ताकि हम अपनी माफी पाए और प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हम पिता परमेश्वर से मिल पाए। यही एक वो है ना। तो इसमें हम इतने मरे और वैसे क्यों बैठे रहते हैं? क्या ऐसा था जो दाऊद करता था? क्या ऐसा था जो मूसा करता था? क्या ऐसा था जो आप पीछे के लोगों को देखेंगे वो करते थे? वो तो हमें नहीं दिखे कि इस तरह से उनको गैदरिंग करना हो या इस तरह से उन्होंने कोई रोज का रूटीन कुछ करना हो। वो फ्री थे, उनका डायरेक्ट कनेक्शन था परमेश्वर से। वो जो कर रहे थे वो कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को अपने अंदर ले रखा था। वो 3 टाइम का धन्यवाद था उनके पास विश्वास था कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो युद्ध में चले जाते थे कि परमेश्वर तू हमारे साथ है। तो उनके साथ परमेश्वर था, लेकिन हम मिस कर रहे हैं। हम उस चीज को मिस कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम बुलाते हैं तो परमेश्वर हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि हमने अपने दिल में जगह ही नहीं छोड़ी। हमारे में यहाँ की डेली जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं
कि हमने परमेश्वर की जगह नहीं छोड़ी। अब बुलाया जाए, आप घर में बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलिए और किसी को दावत देते जाइए, कोई नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। लेकिन आप एक तरीके से सोचिए कि क्यों, अगर मैं भी ऐसे सोचती थी, कई मौके मेरे पास ऐसे आए कि मैं बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। छोटी मोटी बातों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जल्दी अपसेट नहीं होती, जल्दी मेरे दिल में कोई चीज़ आती नहीं है कि मैं इससे चढ़ने लगूँ, उससे चढ़ने लगूँ, इससे एज के उस एज के, नहीं, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बहुत देर बाद बहुत बड़ी बात कुछ मेरे पास आती है तो मुझे ऐसा हो जाता है कि मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। रेयरली होता है, 2-3 ही मैटर होंगे, लेकिन उन मैटर में मैं खुद परेशान रही, बहुत हुआ और मुश्किल था। मैंने खुदा से ये दुआ करी, खुदा बहुत मुश्किल है। मुझसे कहा गया माफ़ी मांगो, मैंने कहा खुदा मेरे से बहुत मुश्किल है। मैंने उस रात सपना देखा कि पत्थर की 4 दीवारी के अंदर मैं हूँ और मैं उसे कितना भी घसका रही हूँ, कितना भी, वो हिल नहीं रहा है। तो आप जानते हैं वो क्या चीज़ थी? वो मेरा अपना ईगो था, मैं ट्रैप थी वो, और नहीं जिसके लिए मैं कह रही हूँ। मतलब थे मेरे परिवार के ही, लेकिन मेरे पे इतना ज़्यादा मैं झेल चुकी थी कि मैं उस पर्टिकुलर बॉक्स में, ट्रैप में, खुदा ने मुझे दिखाया तू ट्रैप है, वो तो खुश है, वो तो अलग है, तुझे सिर्फ अपनी ब्रिक को तोड़ना है। तो मैं गई, मैं नहीं हूँ ऐसी वाली कि मैं झुक, पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी झुकने वाली, लेकिन मैं गई और मैंने ऐसी कई जो जगहों पे मुंह से बोल के माफ़ी मांगी। छोटी छोटी बातों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हम आपसे थोड़ी देर के लिए नाराज़ हो गए फिर आप बोलने लगे, ये वाली बातें नहीं है, ये सब दिल में असर नहीं करती। तो उससे जाके मैंने बोला, माफ़ी मांगी, और आप बताइए ऐसा चेंज हुआ कि मैं सपने में देख रही हूँ कि मुझसे बोले जा रहा है कि उनसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो वो तुम्हारे मतलब कोई काम बिगाड़ने वाले हैं जैसा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तुम माफ़ी मांग लो, और मैं गई हूँ तो बहुत चिल्ला रही है, सब मैंने सपने में ही देखे। तो मैं गई सुबह, मैंने कहा इतना आसान है कि मैं सिर्फ माफ़ी मांग लूँ ये सब होने से। तो मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हमें किसी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन आप देखिए कि वो जिससे आप चिढ़ रहे हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है कि ये मुझे जला रहा है, ये मुझसे, ऐसा परिवार का सदस्य हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई ऐसे रिलेटिव जो आपको जीने ही नहीं दे रहे हैं, होते हैं बहुत से लोग। ऐसी जॉब सिचुएशन हो सकती हैं, या कोई ऐसा अन्य जाति का होगा जो आपके सामने और ज़्यादा उस प्रोपेगेंडे को कर रहा होगा जो कि आप चिढ़ जाओ। आप उससे चिढ़ रहे हैं, आप भूल गए मुझे क्या करना है। तो आप ये सोचिए कि वो इंसान खुद एक बंधन में बंधा हुआ है, चेनों से, हर तरीके, चिढ़ने वाला, चिढ़ाने वाला, जलन रखने वाला, नफरत रखने वाला। आजकल आप देख रहे हैं बहुत कुछ क्रिश्चियंस के लिए भी हो रहा है। तो वो लोग बंधन में ज़्यादा हैं, वो उसी थॉट को लेकर सोते होंगे कि सुबह मैं ये नफरत की बात दोबारा करूंगा, मैं ये गुनाह दोबारा करूंगा। वो अपने दिल में बात, तुम नहीं, वो चेन से बंधे हुए हैं। तो अगर आप किसी चेन से बंधे हुए इंसान को, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपकी सिचुएशन हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, वो अगर आपके सामने यहाँ पे खड़ा हो और आप सोचे कि मैं उसे ज़बरदस्ती निकाल लूँ, तो आप उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसके बॉडी को फाड़ देंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। होगा ना? अगर आपका कोई पड़ोसी है और आप देख रहे हो कि ये कितना झगड़ालू है, कितना लड़ने वाला है, कितना परेशान करने वाला है, ये मेरी बहन है जो मुझे कितना परेशान करती है, ये मेरी चाची है, ये मेरी ताई है, ऐसा बहुत से लोग होंगे। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से उसे रख लीजिए। तो आप अगर सोचें मैं इससे अपने आर्ग्यूमेंट से निकाल लूंगा, मैं बोल बोल के या ऐसे बात करके इसे हटा दूंगा, तो यह आपका गलत सोचना है। आप इस तरह से उनके शरीर को फाड़ देंगे, नहीं कर सकते। क्या करा यीशु मसीह ने? बंधन में लोग थे तो यीशु मसीह ने क्या करा? वो सिर्फ उनके पास आया और दे रिपेंटेड। वो अपने घुटनों पे गए, वो खुद रोने लगे, बदबुएं भागने लगी। क्यों? क्या डिफरेंस था इसमें और हम में? क्या फर्क हो गया? ऐसी क्या चीज थी जो हम में मिस गई कि हम जाते तो लड़ाई होने लगती है। हम इतना आर्ग्यूमेंट करके भी, इतना समझा के भी, तुम गलत कर रहे हो, ये गलत है, वो गलत है, हम उसे नहीं बचा पा रहे। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ चल के गया और क्या हुआ? जो भी समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, वो छूते ही क्यों भाग गई? वो उससे आने से पहले क्यों गायब होने लगी? क्यों उससे निकल निकल के बदबुएं भागने लगी इंसानों से? क्या कमी थी? क्या ऐसा है जो हम में नहीं है? हम ऐसा क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? सिर्फ उनके पास गया, है ना? उसने दया कही, उसका दिल प्यार और दया से भरा था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हम सोचते हैं अरे हम में तो बहुत कमी है। जब हम यहाँ खड़े होंगे तो हम समझेंगे अरे इतने लोग तो मुझे प्यार करते हैं, ये है जो मेरा अगेंस्ट खड़ा है ना? कभी पास्टर खड़े हों तो शायद पास्टर के लोग भी अगेंस्ट होंगे। अगर एल्विस पास्टर खड़े होंगे उनके अगेंस्ट भी होंगे। और आप चिंता ना करिए, आप खड़े होकर देखिए, आपके भी अगेंस्ट लोग होंगे। तो अगेंस्ट होने की वजह से क्या हम काम नहीं कर पाते? क्या इतने लोगों की हमारी कमियां गिनाने की वजह से हम काम नहीं कर पाते? या वो परमेश्वर की जो रोशनी है वो हम नहीं दिखा पाते? ये हाँ या नहीं?
कि लोग हमारे लिए बोल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं कि पर ये हमारे अगेंस्ट है, भैया ये तो मुझे पसंद नहीं करते, इतने ढेर लोग हैं मुझे पसंद नहीं करते। तो आप देखेंगे पास्टर के पीछे भी कोई ना कोई बात होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट लोगों के दिल में होंगे। वैसे ही पास्टर एल्विस के लिए भी होंगे, पास्टर पर्ली के लिए भी होंगे, हमारे लिए भी होंगे। आप खड़े होंगे, बहुत से लोग यहाँ खड़े होते हैं तो आना नहीं चाहते, हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि आपको वो लोग दिखाई देते हैं जो शायद आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, होता है ना। लेकिन आप ये आपकी अंदर की लाइट, अपनी ज्योति को बुझा देने का कारण नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि यीशु मसीह जब खड़े थे तो क्या लोग उसके अगेंस्ट नहीं थे? क्या लोग उसके अगेंस्ट नहीं थे? लोग थे, लोग बोल रहे थे, लोग बोलते थे। बहुत सी बातें थी जो यीशु मसीह को भी सुनना पड़ती थी। हमें और यीशु मसीह में यह था कि उसकी ज्योति इतनी ज्यादा थी, उसकी लाइट इतनी ज्यादा थी, उसके अंदर की जो ताप था वो इतना ज्यादा था कि लोग पहचान जाती थी बदरुएं अंदर से भी कि परमेश्वर का बेटा आ रहा है। क्या वो ज्योति वो आपको नहीं देके गया? लाइट आपको दे गया। देखिए मैथ्यू 5:16 में लिखा हुआ, और अगर आप उसको देखिए 14 से 16 में क्या लिखा है, बस ऐसी थोड़ा जोर से पढ़ दे। 14 से 16 में भी लाइट के बारे में लिखा है। एक और मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ, Acts 13:47 आप पढ़िए। For so the Lord commands us, saying, I have made you light for the Gentiles. I have made you light. मैंने तुम्हें ही ज्योति बना दिया है। मैं अपनी ज्योति नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने कहा I have made you light, मैंने तुम्हें ज्योति बना दिया है, that you may bring salvation to the end of the earth. तुम बचाओ लाओ। salvation क्या होता है? छुटकारा होता है। तुम छुटोगे क्योंकि तुम्हें लाइट बनाया। जैसे जैसे तुम चलोगे वैसे वैसे अंधेरा दूर होता जाएगा। तो क्या हो गया कि यीशु मसीह का व्यवहार हम अपने में नहीं दिखा जाते। जब उसने कह दिया लो मेरे घर की, अगर हम तुम्हें दे दें अनुग्रह, तुम्हें चाबी दे दें, मेरे घर की चाबी है, तो क्या नहीं खोल पाएगा हमारा घर? अगर वो नहीं खोल पा रहा है इसका मतलब वो चाबी यूज नहीं कर रहा है, या तो उसके हाथ कांप रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है। जब उसने कहा तुम लाइट हो, मैं अपनी ज्योति तुम्हें दिए जाता हूं, उसने बोला, लेकिन उसने ये भी बोला मैं तुम्हें लाइट बनाए देता हूं। अब तुम ज्योति हो, तुम जहां जाओगे वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंधेरा हम व्यवहार क्यों नहीं दिखा पा रहे? हम वो ज्योति ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे? वो हमारे अंदर क्यों नहीं है? जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी क्या बात है? सबके लिए हम सोचते हैं कि हम बुरे हैं, हमें कमी है, हमारे अगेंस्ट लोग हैं। तो यीशु मसीह के अगेंस्ट थे? मैंने आपको बताया नहीं, बोला उन्होंने ये टैक्स कलेक्टर के संग खाना खाता है ना। सामरी स्त्री से बात है, उसके हाथ का पानी पी लिया इसने, बोला था ऐसा सुना ना उसके लिए। ये इत्र था, इतना महंगा इत्र था, उससे पैर धुला दिया, इसने मना नहीं किया, ये तो मना कर सकता था। ये बातें थी। तो क्या हमारे लिए भी इसी टाइप की कुछ बातें आती होंगी? क्या फर्क हो जाता है वो बातों में और हमारी बातों में? सिर्फ ये कि उसने उनका जवाब उनकी लैंग्वेज में नहीं दिया कि तू भी तो ऐसा है, तू भी तो जाता है यहाँ पे, नहीं दिया। हम देते हैं, है ना, हम लोग देने लगते हैं कि ऐसा होता है, तुम भी तो ऐसा करते हो, तुम भी नहीं। उसने उस प्यार, उस ज्योति को कमी ही नहीं किया कभी। वो उनके लिए प्यार ही करता रहा, वो बोलते रहे, वो प्यार ही करता रहा, और उसके दिल में फॉरगिवनेस ही लेके आया था। वो माफी दे, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ तेरे पाप क्षमा हुए। वो लेके घूम रहा था माफी कि तेरे पाप क्षमा। उसे मालूम था ये लोग खड़े हो जाएंगे, और अंतिम समय भी उसने कह दिया कि इनको माफ कर। डिफिकल्ट था, तुम्हें तो सूली पे नहीं चढ़ाई दे रहा, तुम्हारे तो कोई कोड़े नहीं लगा रहा, लेकिन क्या हो रहा है? माफ करने के हमें छोटी सी चीजें माफ नहीं कर पा रहे हैं। एक कोड़ा किसी ने मार दिया तो पूरा घर जला जाएंगे, है ना। कोड़ा किसी ने एक तो छोड़ो, उसको थप्पड़, कितनी चीजें थी। तो जब वो हाथ में ही माफी लेके चल रहा है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करना, वो माफ करने से उन लोगों के लिए नहीं, वो लोग वहीं रहे, वो गुनाहगार में भी साबित हुए। वो आज तक वचन में लिखा है कि वो अगेंस्ट हो गए और उन्होंने कहा क्रूस दो, क्रूस दो। लेकिन यीशु मसीह के लिए वो तब था, आज भी है, हमेशा रहेगा। उसने माफ करा, माफ करने से उसने अपना दिल का रास्ता, उसने तुम्हें जीने की राह दिखाई। सीधा रास्ता परमेश्वर से मिलने का ये है कि इन हर्डल्स से तुम पीछे मत हो जाओ, रुक मत जाओ। ये आपकी ज्योति है। हम क्या करते हैं, जो एक तरीके से आपके हाथ में एक बड़ी बड़ी कैंडल थमा दी जाए और 3 तरह के लोग आपके 2 तरह के लोग हों जो आपकी ज्योति को बुझाएं, है ना, बुझाएं, कुछ धक्का देके, कुछ फोर्सफुली। तो आप क्या करेंगे? इस तरह पे हम 2-3 रिएक्शन करते हैं। एक तो हम लड़ने लगेंगे कि मेरी लाइट क्यों बुझा रहे हो, है ना। दूसरी बात हम क्या करेंगे कि हम खुद बुझा देंगे
कि गुस्सा हो जाके लो मैं ही बुझा दे रहा हूँ, खुद भी अंधेरे में आ गए, दूसरे को भी अंधेरे में कर दिया, है ना। और तीसरा ये हो सकता है कि हम उस लाइट को बचा लें, उस रोशनी को, अपनी अंदर की लाइट को क्या कर लें, बचा लें, बुझने ना दें। और जब हम उस लाइट को बुझने नहीं देंगे तब क्या होगा, हम वो काम कर पाएंगे, जो ज्योति के काम कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं। ये फॉरगिवनेस आपको वो लाइट देती चली जाती है, वो रोशनी देती चली जाती है कि लोग आपके आने से पहचान जाएं कि क्या ब्लेसिंग आ रही है, कोई ना कोई इसके संग आ रहा है। तो वो एहसास हो कि कोई आपके घर में आए तो उसे ब्लेसिंग्स दिखाई दे, वो एहसास हो कोई आपके गले लगे तो लगे कि कोई आत्मिक शक्ति इनके पास है ना। अगर ये हो तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह की ज्योति है। तब आपको उस आदमी से, उस समस्या से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर डायरेक्ट सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर में, हमारी बातों में और यीशु मसीह में यही था कि कनेक्शन ऑफ हो गया, हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता तो हम चाहे टूट गया है या उसका प्लग टूटा हुआ, हम कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से कि हमारा फ़ोन चार्ज हो जाए, क्योंकि हम दुनिया की चकाचौंध नहीं देख पा रहे अपने मोबाइल में। लेकिन अगर परमेश्वर से कनेक्शन कट गया है तो हम नहीं कहते खुदा मैं तेरी रोशनी में संसार को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तेरी लाइट को, तेरी ज्योति में मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, मैं दुआ में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा कनेक्शन लगना ज़रूरी है, मेरा प्लग लगना ज़रूरी है। तो हम ये प्रार्थना नहीं करते, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि चलो ठीक है, बिना रोशनी के भी, अंधेरे के भी हम बैठे हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा बस। कोई कह देता है मीटिंग में आओ तो मीटिंग में आ गए, अरे क्या करें, इतनी ठंड में बुला लिया है, अब हम वो करके आए, हम ये करके आए, होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है। तो मैं ये देख रही थी मैं कि हम कमज़ोर जो पड़े, जो फॉरगिवनेस से हम जो लाइट थी, फॉरगिवनेस छोड़ दी, ज्योति को हमने छोड़ दिया, अपने अंदर अंधेरा कर लिया। अब अंधेरा कर लिया तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम, अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कहेंगे मैं तो प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ते हैं। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं प्रार्थना करते हूँ, वचन पढ़ते हैं, है ना, बहुत से लोग कहेंगे। लेकिन सिचुएशन में हम बीमार भी हैं, हमारे घर में समस्या भी है, हमें परेशानी भी, हम कुड़कुड़ाते भी हैं, हम बड़बड़ा भी रहे हैं, हम मीटिंग्स में एब्सेंट भी हो जाते हैं, हम कलीसिया में भी आ जाते, मौका मिल गया तो आ गए, खाली है तो आ जाते, नहीं तो हमारा काम इंपॉर्टेंट है तो हम नहीं आते। क्यों? क्योंकि अब दूसरा टॉपिक है डिपेंडेंसी, आश्रित होना। हम कलीसिया के लोग, हम परमेश्वर के लोग आश्रित हैं बहुत सी चीज़ों पे। क्या होता है, ये कहाँ से थॉट आया, जब हम कोई चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं, किसी नए घर में जाते हैं तो हम ये देखते हैं पीछे कोई चीज़ छूट जाती है। अगर आप एक घर में रह रहे हैं, उस घर से आप दूसरे घर में जाते हैं तो कुछ खो जाता है, आपके दिल में उसका ध्यान रह जाता है, अरे वो बड़ा अच्छा था, वहाँ पे आंगन बड़ा अच्छा था, है ना। वो दुख आपके अंदर कब कन्वर्ट होकर डिप्रेशन में आ जाता है, कब वो सैडनेस में आ जाता है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन इसी तरह हम सोच रहे थे, हमने एक घर बदला, बचपन में रहते थे, बहुत खुश थे उस घर में, फैमिली के सब मेंबर थे, और धीरे धीरे हमने दूसरा घर बदला और सब लोग कहते थे आपके घर में आते ही नींद आ जाती है, बड़ी ब्लेसिंग है, सब अच्छा लगता है, मतलब क्या ऐसा काम है कि आपके घर में हमें बड़ा अच्छा लगता है। जबकि हम छोटे छोटे थे, बस पापा हमारे कंटिन्यूस बाइबल पढ़ते रहते थे, 4:30 बजे, 2:30 बजे, जब भी आप देखें तो लोग आके आराम करते थे, कहते हम बस जैसे ही आपके घर में आते हैं ऐसा लगता है कि थकान सारी वो हो गई पापा से, यानी हम लोग तो बहुत छोटे थे। फिर हमने दूसरा घर चेंज किया और तीसरा घर चेंज किया और हम बहुत खुश थे। और जब हम चौथा घर चेंज किया तो वो वाकई बहुत बड़ा था, खूब बड़ी किचन थी, हम बहुत खुश थे। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि जो हम जब लूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसी भी चीज़ों को लूज़ करेंगे ग्रो करने के लिए जो हमारे बहुत करीब हैं। हम उस घर में जानते ही नहीं थे कि हमारे पापा चले जाएंगे, है ना। तो वो घर ऐसा घर हुआ जो खूबसूरत था, हम अच्छा भी लगा, लेकिन अपने भाई बहनों से हम शादी करके आ गए, कम हो गए मेंबर, दूसरे पापा को खो दिया। तो वो घर सोचते सोचते हम सोच रहे थे कि कुछ मिला भी तो कुछ खो गया। लेकिन जब हम कुछ खोते रहते हैं तो ही हम ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम डिपेंड हो जाए किसी चीज़ पे कि हम नहीं जाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने पेड़ को देखा, पेड़ क्या करता है, अपनी पत्तियां शेड करता है, अपना फ्रूट देता है, तब वो दूसरे सीजन में और खिल के आता है। लेकिन अगर हम सोचे हम ये हमारा टैलेंट है, हम देंगे ही नहीं, अरे मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं करूँगी नहीं, हम आगे आ सकते, उसने में से ऐसे कहा था, उसने में से ऐसे, मैं नहीं करूँगी, अब मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? ग्रोथ आपने क्या कर दी, रोक दी। और वही एक जगह थी जब पापा की डेथ हो गई और घर हमारा मतलब एक तरीके से बिखरा हो गया। तो मेरे भाई बहन जो ग्रो कर रहे थे, जो मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन मेरा भाभी को एक जगह पे नया स्कूल खुला था, दूर था, उसमें उन्होंने शुरू करा था, तो उसमें उन्हें प्रिंसिपल की जॉब मिली थी। लेकिन डिपेंडेंसी, किसी पे आश्रित होना, खुदा को छोड़ के, उसने कहा हाय उस पे जो मनुष्य पे डिपेंड होता है, बोला ना, तो उस पे सबका दिमाग जैसे उस समय बंद कर दिया जाता है। और वो जल्दी से उस जगह पे चले गए,
सबने भी उनको इतना फोर्स कर दिया तुम वहाँ चले जाओ, दीदी का अपना स्कूल खुला है, जबकि वो भाभी तो खुद ही बीएड थी, वो तो किसी भी स्कूल में कर सकती है। लेकिन उनसे कहा तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, और वो वहाँ चली गई। वो उस जगह पे अब वो एज ए टीचर एक कंटिन्यूस उसमें शायद उनकी, अब वो जब वापस आती हैं तो वही स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल, और वो अब कहते हैं कि आप यहाँ की प्रिंसिपल होती। ग्रोथ को उन्होंने क्या कर दिया, मनुष्य पे डिपेंड होने के मारे छोड़ दिया। वैसे ही छोटी बहन को भी लगा मैं अब क्या करूंगी, मैं अकेली हो जाऊंगी, भैया भी जा रहा है, वो एक दीदी क्या चली गई और वहां से वो अपना जॉब कंटिन्यू कर ली। उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई, जबकि आप देखेंगे अच्छी टॉपर लड़की है, उन्होंने अपनी ग्रोथ रोक दी। ऐसे हम भी क्या करते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं, किसी चीज को टाइट से पकड़ लेते हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तो किस किस चीज पे हम डिपेंड होते हैं, वो पहली डिपेंडेंसी जो है वो अगर आप देखेंगे ऑन ह्यूमन, जिस पे सबसे ज्यादा हाई करिए, हम इंसान पे डिपेंड हो जाते हैं। वो इंसान हो सकता है कि हमारे पेरेंट हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे कोई रिच ऐसे जान पहचान वाले लोग हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है कि तुम यहाँ हो तो हम नहीं जाएंगे, अरे मेरे घर वाले यहाँ पे हैं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, या मैं कैसे जाऊँ, मेरा यहाँ पे ये मेरा दोस्त यहाँ पे है, मेरी बहन यहीं पे है। हम उस पर क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, और उस खास वक्त में हम परमेश्वर से की बात भूल जाते हैं कि वो अगर तुमको लेके चल रहा है तो वो बाकी परिवार वालों को भी आपके संभाल लेगा, वो आपके दोस्त को भी संभाल लेगा। आप पेड़ नहीं हैं जिसकी जड़ें हो गई हैं। ग्रो करने के लिए आपको जो सिचुएशन छोड़नी पड़ रही है, ग्रो करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मामला छोड़ना पड़ रहा है कि मेरा इससे मुझे बड़ी नफरत है, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। आपको ग्रो करना, उसको नहीं। आप उस सिचुएशन को क्या करो, छोड़ के आगे बढ़ो, ग्रो करो। अगर आपको यहाँ से निकल के जाके आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करो, उस जगह से निकल के दूसरी जगह पे आप सेटल होकर ग्रोथ करो, है ना। तो ये ग्रोइंग जैसे एक और डिपेंडेंसी है हमारी, जो हम पास्टर पे डिपेंड हो जाते हैं। पास्टर अगुए हैं हमारे, जो हमें गाइड करते हैं कि अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका काम था कि परमेश्वर का वचन वो आपको दे। उसमें लिखा हुआ है ना आखिरी चैप्टर मैथ्यू के कि क्या करो, जाओ जाके क्या दो, ये सुसमाचार सबको दो। और अगुआ ने ये लिया कि वो सुसमाचार हर आने वाले को दे रहे। लेकिन अब हम सिर्फ उसी पे डिपेंड है, हम पास्टर के उस पे बैठे हुए, आप हमारे घर नहीं आए, आपने हमें ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, पास्टर हम पे प्रेयर करेंगे, आप कर दीजिए, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो हम बिल्कुल डिपेंड बैठे हैं। जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक वो हाथ नहीं रखेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम हिल नहीं सकते, हम डिपेंड है। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, आप सबको अगर ये मैसेज दिया है कि परमेश्वर का बेटा तुम्हारे लिए आया, तो वो तुम्हारे लिए भी आया। परमेश्वर का बेटा तुम्हारे लिए भी आया, वो लाइट तुम्हें भी दिया। तो आज पास्टर को मजबूत हो जाना चाहिए कि उसके आसपास मजबूत खंबे खड़े हुए, है ना। वर्शिप लीडर को मजबूत हो जाना चाहिए कि इतना यूथ आ गया, इतने मजबूत लड़के आ गए कि मुझसे पहले वो इतना अच्छे से सब टाइडी करते हैं, सारा काम करते हैं, लड़के करते हैं। लेकिन ये है कि कभी कभी डांट भी खा जाते हैं। लेकिन एक होता है ना कि हम एक पहिया हैं और हमें चलना ही है। हम गड्ढे में जाएं, पानी में जाएं, कीचड़ में जाएं, हमें डालना। हम ट्रक वाले को या ट्रक को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि तुमने मुझे यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया। हमारा काम है, हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम गंदे हो सकते हैं, हम कीचड़ में सन सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, डिपेंडेंसी में क्या, अरे वो कहेंगे तो मैं कर दूंगा, आप कह रहे हैं तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। एक उदासीन लाइफ में जीता रहूंगा। जोश में मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक किसी को बुलाया नहीं, तुम ये हो, तुम खड़े हो, तुम यहाँ के मैनेजर हो, तब मुझे जोश आएगा और मैं अचानक से सब पे फोर्स करूंगा तो लोग मुझसे खिसियाने लगेंगे, है ना। जब हमारे हाथ में जो छोटा काम है हम उसको भी उसी जोश से कर रहे हैं तो हम डिपेंड नहीं है। नहीं बात हम खड़े हैं, हटिया हमारा है, लेकिन ये प्रार्थना मैं करूंगा, मैं अपने लिए खुद प्रार्थना करूंगा, है ना। मैं पहले अपने लिए प्रार्थना करूँ, फिर मैं इतने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वैसे ही एक डिपेंडेंसी है कि जब हम डिपेंड हो जाते किसी मटेरियल से, जो बिगेस्ट माना चाहिए वर्स्ट डिपेंडेंसी है किसी मटेरियल थिंग से, और ख़ासकर प्रॉपर्टी, ज़मीन। इससे क्या होता है, हम जुड़े अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर देते हैं। एक छोटे से घर से, एक छोटी सी प्रॉपर्टी से, एक छोटी सी दुकान से, एक छोटी सी जॉब से हम अपनी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। हम सोचते ही नहीं, हम ये दुआ ही नहीं करते, खुदा मुझे बढ़ना है आगे, और मुझे बढ़ने के लिए कुछ लूज करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, और उस सेक्रीफाइस के लिए मैं तैयार हूँ, उस छोड़े जाने के लिए मैं तैयार हूँ, उस पेन के लिए मैं तैयार हूँ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। मुझे अब आगे बढ़ने के कहेंगे तो वो सीट छोड़ेंगे ना, या उसको चिपकाए लेके आके दूसरी सीट, ऐसे करेंगे तो यहाँ तक आते आते छत से लड़ जाएंगे, पीछे वाले यहाँ आएंगे, अपनी सीट नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंफर्टेबल जगह को छोड़ना पड़ेगा, और आप उस डिपेंडेंसी से निकल के आप कहाँ आएंगे,
उस आश्रित होने से आप एक जगह पे खड़े होंगे तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। बहुत किसी भी जगह पे ऐसा है कि वो एक सिमिलर उसमें वे में चल रहा है, उसमें कहीं ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ पे ऐसे हो गए हैं। अब यहाँ लेट गए तो यहीं लेटे हैं, अब वहाँ बैठ गए तो बैठ ही गए, सिचुएशन में बैठे हैं तो बैठे ही हैं कि अरे चलो ऐसे ही चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है, अगर आप, दो बातें, अगर ऐसा है कि आप नहीं मूव कर सकते, आपकी सचमुच प्रॉपर्टी ऐसी है कि आप नहीं, मजबूर हैं, तो एक काम करिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए, आर्ग्यूमेंट बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ग्रोथ के लिए आप तैयार नहीं है, परमेश्वर आपको देने के लिए नहीं, आप ग्रोथ के लिए तैयार नहीं है। आप धन्यवाद दीजिए, अपनी सिचुएशन पे खुश रहिए, खुशी खुशी जिंदगी बिताइए, प्रार्थना में लगिए, दूसरों से मिलिए, हैप्पीली खुशी से मिलिए लोगों से, आप उसी में सेटिस्फाइड रहिए, आप खुश रहिए और धन्यवाद परमेश्वर को देते रहिए। और अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कुछ तैयार है। आप ध्यान दीजिए, जो अपनी जगहों को छोड़ के गए हैं, जो अपनी सिचुएशंस को छोड़ छोड़ के निकले हैं, वो ही ग्रो कर पाते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। आप पहले क्या थे, फिर क्या हुए, अब कहीं ना कहीं जाके आप ग्रोथ रुक गई आपकी, किसी के कहने से, किसी के बोलने से, कुछ सोचने से। आपने क्या करा, अब मेरी कंडीशन ऐसी है, मेरा घर दूर हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हम उनसे अपनी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। निकलते समय डरिए मत। उसने कहा कि मेरे, इसको वर्ष याद करा रहे थे कि अगर परमेश्वर मेरे राइट हैंड पे है तो आई विल नॉट बी शेकन, मैं हिलाया नहीं जा सकता। अगर मैं चलूं और परमेश्वर मेरे राइट हैंड पे है तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां ले जाना चाहता है। लेकिन अगर आप खड़े ही नहीं होंगे तो नहीं ले जाएगा। तो आप जिसमें हैं उसी में धन्यवाद देने की कोशिश करिए कि परमेश्वर हमें इसी जगह पे धन्यवाद देता हो कि मैं यहाँ ठीक हूँ, यही मेरा, मैं इतना ही बढ़ना चाहता था, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तो ये जो मैसेज है आप बाद में हटा दीजिएगा। ऐसी कई डिपेंडेंसी मैंने अपने जीवन में, या आपसे ज़्यादा मैंने अपने जीवन में देखी। जो एक और है वो है हमारी वीक एंड मीक प्रेयर, बहुत ही कमज़ोर प्रार्थना है। और आप इस बात से यह करेंगे कि अगर आपको 4 बजे उठना है तो हम नहीं उठ सकते, हम कंडीशनल उसमें फंसे हुए हैं और बहुत ही कमज़ोर प्रार्थना है, खड़े हुए करके सो गए, आँख खुली नहीं, फिर हम बैठे, अरे अचानक से आँख खुली, फिर अब वो वर्ड कुछ और जा रहे हैं, हम कुछ और जा रहे हैं, थोड़े में करते हुए लेट गए और पता ही नहीं लगा। जो हम 5 बजे उठते थे तो अब 10 बजे उठे हुए बैठे, अरे क्या करें, 1 घंटे प्रेयर के लिए उठे थे, वो आधे घंटे के चक्कर में हम मरी हुई प्रेयर, वीक प्रेयर। या तो चलो अरे क्या कुन्ना, खुदा तो खुदा है, बैठना क्या, अब लेट के ही प्रेयर चल रही है ना। फिर कब स्लीपिंग मोड में आ जाते पता ही नहीं चलता है। वो प्रार्थना शुरू तो हुई, परमेश्वर मुझे माफ कर देना, मैं नहीं बैठ पाऊँ, ठंडा बहुत है, और डिंग 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 गायब प्रेयर, कमजोर प्रेयर। ये क्या बदलेंगे, है ना। सिचुएशनल प्रेयर है, ये कुछ नहीं बदल पाएंगे। हम फिर बीमार हैं, हमारे घर में फिर कंडीशन है वैसे ही, क्योंकि हम घुटने पे जा ही नहीं सकते। जब घुटने पे जाएंगे तो खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा तुरंत। जब वो कह रहा कर, तो मैं तो कान लगाया, तो सो गया, पता नहीं क्या बोलने लगा अपनी समझ। हम नहीं उठ सकते 4 बजे, हम नहीं उठ सकते 5 बजे। और दमदार प्रार्थना तो दूसरी बात है, उठ भी गए तो या तो मुंह नहीं धुलेगा, उसी गंदे मुंह में बैठ गए, आंख वो हो गई, है ना। होती है ऐसी प्रार्थना, होती है। दिन में अभी करूंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे, तो 3 बज गया, दिमाग में आ रहा है ये सारे काम कर लिए, प्रेयर नहीं करी। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 8 बज जाएगा रात का, आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे। फिर वही रात की खुदा धन्यवाद, तूने पूरा दिन भर दिया, और करके धन्यवाद कुछ बंद कर, है ना। तो ये मैं मैसेज आपको नहीं दे रही हूँ, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं मैसेज नहीं दे रही हूं। मैं क्या बता रही हूं आपको, मैं आपको इनकरेज भी नहीं, हो सकता कोई इनकरेज ना हो। मैं आपको बता रही हूं कि हम किसी सिचुएशन में फंस गए, इससे फाइट करेंगे, उस ज्योति को कनेक्ट करेंगे जो हमने खो दी है, उस ज्योति को कनेक्ट करेंगे। आप वो जीती ज्योति होंगे, आप जीवित लाइट होंगे कि आप चल के जाएंगे। कोई बोलेगा प्रार्थना, तो पहले तो आप बहुत हेल्दी होंगे। परमेश्वर हमें अंतिम समय तक रखेगा। हम लाइट उसके लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि मैं मरूं नहीं, लेकिन जितना जीवन उसने मुझे अर्थ पे दिया उससे पहले मैं हेल्दी रहूंगी, चाहे मैं 70 की हूं, चाहे मैं 80 की हूं। ये विश्वास के साथ प्रार्थना करिए कि मैं ज्योति बनूं, मैं वो लाइट बनूं, मैं वो टॉर्च बनूं, कि जब मैं किसी के घर में, किसी प्रार्थना के उसमें, किसी बीमार के घर में आगे जाऊं तो वो देखते ही चंगा हो जाए कि सिस्टर आप क्या करती हो, आप क्या कर रहे हो इतनी सिचुएशन में, आप कैसे, आपके रास्ते कैसे खुलते जाए। और खुलते हैं, आप विश्वास करिए नहीं करिए, बस आप चलते जाइए। वो पानी कब जमीन बनेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो बन रहा है विश्वास से। आप उसको ट्राई मत करिए। एक आदमी ने कहा था कि यीशु मसीह की जय, और वो कूद गया था उसमें, शेर के उसमें, वो खा गया शेर एक हाथ। ऐसा मत करिए।
आप विश्वास में चलिए, आपको पता नहीं चलेगा, आप डरते जरूर है पत्थर से पानी पे चलने में, लेकिन वो आपके लिए उस पानी को कब जमीन बदलता रहेगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये आप तब करिए जब आप परमेश्वर से रिश्ता रखना चाहते हैं, पड़ोसी से नहीं। पड़ोसी की बात मत करिए, वो तो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, उनने ऐसा करा, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। और तब आपकी रोशनी जहां आप बैठे हैं वहां दिखाई देगी। जब आप चर्च में आएंगे तो लोग बोले अरे वो आ गए। आप किसी भी कलीसिया में किसी भी उसमें जाएंगे कि आ गए, आप उनके बगल में बैठे होंगे, वो चंगाई महसूस करेंगे, वो रोशनी महसूस करेंगे कि आपका हाथ छू के, आपको छू के ऐसा लग रहा है कि खुदा आपके साथ काम कर रहा है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कर लीजिए, मैसेज मेरे लिए था और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह करने के लिए ये हमारा खुद का वर्क है। जब हम शीशे के सामने खड़े होते खुद को ठीक करते हैं या पहले जाके दूसरों के घरों में जाके उसके शीशे साफ करके उसके बाल ठीक करते, उसके कपड़े ठीक करते, नहीं ना, अपने को करते। पहले अपने को कर लीजिए, फिर हम जब वो मिरर बन जाएंगे तो लोग अपने आप ही आगे आके देखेंगे, अरे आप तो तब रहेगा, मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, कल से मैं भी जुड़ूंगा, कल से मैं भी जुड़ूंगी। क्या तो ये वचन है। मैं सोचती हूँ कि शायद एक आध के लिए हो, जिसके लिए भी होगा, तो मैं इसको शॉर्टकट करके लाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पूरा रात हो जाती है कभी कभी इसको वो करते हुए। तो मैं आपके लिए कॉम्पैक्ट करके, मतलब कम करके लेके आई थी कि इसको आप उस बात को समझे कि मैं कहाँ गड्ढे में जा रही हूँ, गड्ढे ही में नहीं, नीचे 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 कहाँ चले जा रहे है ना। ऐसे धूमिल सा जैसे बादल छा गए, तो वो आप अपना हार्ट पहले साफ करिए, जिसपे वो पैचेस हैं, चाहे वो लूजिंग के पैचेस हो या वो किसी की नफरत के हो या किसी के दुख के हो, किसी अच्छे इंसान के, किसी अच्छी चीज़ के खोने के हो, पहले उसे मिटाइए। उसको छोड़ना ही पड़ेगा ग्रो करने के लिए। अच्छे मकान को छोड़ना पड़ेगा, अच्छे इंसान को छोड़ना पड़ेगा, अच्छे परिवार वाले को छोड़ना पड़ेगा। अपना दिल बिल्कुल क्लियर रखिए और परमेश्वर आपसे तुरंत बात करे। तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी इस वचन से, क्योंकि बहुत बाइबल थ्रू नहीं होता, लेकिन हाँ ये पर्सनल अपनी उसके लिए होता है कि हम जितना अपने आप को चमकाएंगे, दूसरे पर वचन बांटा जाएगा और हम उस वचन को सीधे सीधे समझ पाएंगे। हम 119 पढ़ना है और फिर नेक्स्ट टाइम आए तो हम प्रार्थना कर लेते हैं, आखिरी क्लोजिंग प्रेयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई पास्टर और वो सब नहीं आएंगे। तो जिनको प्रेयर प्रार्थना की वो है, वो प्रेयर वॉरियर्स आप बाद में उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। उनको बोल दिया था अमित को। चलिए आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए आसमानी बाप कि तूने हमें दिया कि हम वचन को सुने, जबकि हम तमाम दुनिया की बातों में मन लगाते हैं। खुदा तूने हमें मन लगाने का टाइम दिया कि हम तुझसे मिलने की बात कर सके, हम अपने आप को तैयार कर सके। खुदा प्रार्थना करते हैं कि जबकि हम नेक्स्ट टाइम आए और अगले दिन अपने घर में बैठें, खुदावन पिता परमेश्वर, हम तो पूरी तरह से तेरे वचन से, तेरी रोशनी से ज्योतिमय होकर बैठें और सजे धजे परमेश्वर बैठे तेरे वचनों से सजे धजे। जब हम आए परमेश्वर तो तेरे वचन हमारी ज़ुबान पे, हमारे ऊपर दिखाई दे खुदा कि हम कितने डेकोरेटेड हैं तेरे वचन से। और हम जब भी कोई हमसे वचन में बात करता है, जब हमारे अगुआ हमसे बात करते हैं, तो हम उन वचन को पहचाने कि हम भी उसी धागे को पकड़े, हम भी उसी वचन को खा के आए हैं, हम उसी का टेस्ट ले रहे हैं। तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कोई भी जहाँ भी अपने अपने घरों में है और जो इस कमरे में बैठे हैं परमेश्वर, उनके घरों में परमेश्वर पवित्र आत्मा को भर दे। जब वो वापस जाएं परमेश्वर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने घरों में पाए और वो परमेश्वर तेरे पास, तेरे गोद में खुदावंद पिता परमेश्वर, घुटनों पे परमेश्वर आ सके। आसमानी बाप, हम इस प्रार्थना को परमेश्वर तेरे बेटे, इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम लोग खड़े हो जाएंगे और आशीर्वचन बोलेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ सदा तक होती रहे।